पधारे साडे सारे लीडर साहिबान, रिशपाल सिंह जी राजू, रिशपाल सिंह जी जोड़ा माजरा। अज साडा अंदोलन कह लो, भावे अंदोलन का दूजा पड़ाव कह लो, इलैक्शन। असी देखना है बीमारी की है ते उस बीमारी का इलाज की है। जदों तक सानू बीमारी पता नहीं होएगा, उसका इलाज नहीं मिल सकता। ते इलाज लभांगे तो जरूर मिल जाएगा, पर पहले बीमारी पता हो। बीमारी ये है कि जिहड़ा साडा देश सोने की चिड़ी सी, जिहनूं भारत महान कहंदे सी, जिहदे च उत्तम खेती मध्यम व्यापार कहंदे सी, वो भारत देश नहीं बचिया। जिस भारत देश को बचाने वास्ते शहीद भगत सिंह वर्गे हजारां लोग फांसियों ते चढ़ गए सी, अज वो भारत देश नहीं बचिया। अज ना तो भारत देश सोने की चिड़ी है, ना भारत देश महान है, ना उत्तम खेती रही। अज साडे देश का नौजवान अपने देश च नहीं रहना चाहता। जिन्ने समझदार, जिन्ने तेज दिमाग मुंडे हैं, सब बाहर को जा रहे। क्यों? की हो गया अपने देश को सोने की चिड़ी नूं? अज की हो गया उत्तम खेती नूं? अज क्यों साडे देश के बच्चे साडे देश दे विच नहीं रहना चाहते? जिहड़े देश को बचाने वास्ते हजारां नौजवान शहीद होए सी, उस देश दे विच नौजवान नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि इस देश ये देश जिहड़ा है ये आर्थिक गुलाम हो गया है। आर्थिक गुलाम हो गया है। पहला भुख दो, फिर भीख दो। आपां नूं भुखे रखिया जा रहा है, फिर भीख दे नां ते साडे ते वोट लई जा रही। अज की हालत होगी? जिहड़ी उत्तम खेती सी, क्यों सी उत्तम खेती? जे आपां 1950 का आंकड़ा देखिए, देश की विकास दर दे विच, देश की GDP दे विच खेती का हिस्सा 60% सी। वो घटदा घटदा अज देश की GDP दे विच, देश की विकास दर दे विच खेती का हिस्सा 10% रह गया। ये भी नहीं रहेगा। जिहड़ा टारगेट है सरकार का, वो टारगेट है कि खेती का हिस्सा 6% बचना चाहिए। तो जो 6% हिस्सा बचेगा, उदों कोई किसान खेती नहीं करेगा, छड्ड के भज जाएंगे सारे। ये पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत नवे कानून बनाए गए। तुहाडी आमदन घटाने वास्ते नवे कानून बनाए गए ने। किसानां दी जिहड़ी आमदन है, खेती की जिहड़ी आमदन है, उहदे च खेत वाले भी आ गए ते उहदे च उहदे मजदूर भी आ गए। इन्हां दी आमदन जे देश 100 रुपये कमांदा है, दूजे शब्दां समझ लो, जे देश 100 रुपये कमांदा है ते अज देश दे किसान ते देश दे खेत मजदूर ये सारे मिलके 10 रुपये इन्हां दे हिस्से होंदा है। ते अगले जिहड़े कानून है, उन्हां चों 100 रुपये चों इन्हां दे हिस्से 6 रुपये आएगा। एक लड़ाई ते साडी इस देश दे विच इस साल का जे आपां देखिए 97% लोगों की आमदन घटी है, 3% लोगों की आमदन वधी है। कि ये देश को इन्हां 3% लोगों के वास्ते आजाद कराया सी? अज सारे देश की आमदन घटी है। देश की GDP 24% थल्ले गई है कोरोना दे विच, 24% थल्ले। पर मैनू ये समझ नहीं आया कि अंबानी की आमदन 73% किवें वधी है। इस तो पिछले साल दे विच 67% किवें वधी सी? पिछले साल दे विच रामदेव की आमदन 100% तो ज्यादा किवें वध गई सी? इक्को साल च 2 गुणी तो ज्यादा। उन्हां कोल किहड़ा जादू है? आखिर उन्हां कोल ये जादू है कि जिहड़े उन्होंने टैक्स देने होंदे ने, वो उन्होंने छड्ड दिते जाते।
देश का आंकड़ा यह दस रहा है कि जिन्ना सारे देश के किसानों ते देश के खेत मजदूरों के कर्जा है, जे एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा वखरा कर दीए, इन्हां ते हर साल इन्हां पूंजीपतियों को टैक्स छड़ दिता जाता है। जिन्ना पूरे देश के किसानों के खेत मजदूरों से कर्जा है, जिस हर 32 मिनट के एक किसान या मजदूर मर जाता है, आत्महत्या कर लेंदा, सुसाइड कर लेंदा, जिंदा रहने के काबू नहीं बचे। बैंकों ने तंग किया, बैंकों ने दुखी किया, साडा कर्जा दे, मर गया किसान, फांसी खा गया। जिन्ना इन्हां दे कर्जा है, इस तो 2 गुना कर्जा 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ पूंजीपतियों का NPA हो गया, जिहड़ा वसूलिया नहीं जा सकता, जिहड़ा सरकार ने बैंकों ने मरिया मन लिया है, वो 15 लाख करोड़। डिफाल्टर कितने दिन वखरा है, 1000 करोड़ का कर्जा लैके 100 करोड़ का फैसला कर लेंगे। अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है, गरीबों को गरीब किया जा रहा है। पहला भुख दी जा रही है, गरीब किया जा रहा है, फिर 5-5 किलो दी थैलियां वंडिया जा रही, फिर आप भुखे मरते 5-5 किलो की थैली से वोट पावांगे। फिर सानू 6000 रुपये की भीख दी जा रही है, 1 साल से किसान को 6000 मिलेगा। सानू MSP दे दो। पंजाब 1 किलो मक्का बिकया हो, मैनू दसो। जो पिछले साल मक्का पंजाब का आया, मंडिया के 5 लाख टन अमरीका तो मंगाया, जिथे मक्के का रेट 2000 सी, घट के 1000 पे आ गया। 1850 रुपये MSP सी। 30 क्विंटल मक्का खेत चो निकलता है, 1 किले 25,000 का घाटा पै गया। जो 2 किले मक्का किसी ने बेचा, 50,000 का घाटा पै गया। 6,000 सानू भीख दे रहे, असीं उस 6,000 की भीख से वोट पा, 2,000 दिते सी, उसते ही वोट पाती। वो भी बाद च वापस मंग ले, कहते हुण तो वोट पै गई, हुण साडे वापस करो, तुसीं गलत ले रहे सी। साडे कोल जिउंदे रहण दी जिहड़ी है, वो असीं जिउंदे रहण दी, सिर्फ जिउंदे रहण दी असीं भीख मंग रहे। अज की हालत है भुखमरी दे विच, भुखमरी जिन्होंने सिर्फ रोटी नहीं मिलती, जिन्होंने सिर्फ रोटी नहीं मिलती, रात को भुखे सौंदे ने। सरकार का आंकड़ा है, वो हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोग ने, सिर्फ रोटी 20 करोड़ लोग। अज भुखमरी दे विच साडा देश 102वें स्थान ते, 107 देशों के विच भुखमरी है, साडा देश 102वें स्थान ते। आज साडे बच्चे, मेरा आंकड़ा नहीं है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का है, 2014 का आंकड़ा, उन्होंने दसिया कि साडे 45% बच्चे 45% बच्चे कुपोषित ने। उन्होंने असीं खाना पूरा नहीं दे सके, उन्होंने बढ़वार घट है, उन्होंने वजन घट है। की आमदन निकली है 2014 के देश के किसानों की आमदन कढ़ के दसी, उन्होंने अलग अलग वर्गों की कढ़ी, किसानों की भी कढ़ी। मैं जमीन के मालकों की गल कर रहा, जिन्होंने कोल जमीन नहीं, उन्होंने की हाल तुम हिसाब ला सकते हो। उन्होंने दसिया हिंदुस्तान की एवरेज कढ़ के 3080 रुपये पर महीना 2014 के। किवें गुजारा हो जाएगा जे इस हालत दे विच, इस हालत दे विच जे परिवार दे रोटी नहीं चलती, जे परिवार चो कोई बीमार हो जाए तो 20 लाख रुपया खर्चना पै जाए, फिर वो कितों आए। जिहदे कोल जमीन बेच होनी, कोई किला बेच लेगा, तो जिहदे कोल जमीन का भी किला है नहीं, वो की करेगा।
ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ? ਹਰਿਆਣੇ ਚ 20,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਤਵਾਦ ਤੇ ਵੰਡ ਗਏ, ਆ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਾਤ ਦਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਗਏ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਦੰਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 30-35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਕਦੇ ਆਵਾਜ਼। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 5-5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ।
लेना लग्या लैन वाला दी। सानू समझना पएगा पानी की मारी खेती पानी नाल ही हरी होएगी। जे सानू मारिया राजनीति ने है ना ते सानू बचाएगी भी राजनीति। बस सोचना यह है कि इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ नकार दो। इस बारी साडी बेटी कह रही सी बादल दी दे प्रोग्राम ने साडे युवा झंडे चक चक के आ नारे ला रहे ने, मोटरसाइकिल आगे पीछे भजा रहे ने, लाला लाला कर रहे ने। की रह गया होंगे जेड़े साडे गुनाहगार ने? जे असी अपने गुनाहगारां नूं शाबाश देंगे तो होर गुनाह करनगे। खरे कि पकाई चाहे ने उदों आप अपने गुनाहगारां नूं होर शाबाश दे के होर तेज कर रहे हैं। करो फिर यही होएगा जो पिछे हो रहा। देखो फिर बर्बादी। जे इस देश को बर्बादी तो बचाना है, जे अपने घरों को बर्बादी तो बचाना है, अपनी अगली पीढ़ियों को बर्बादी तो बचाना है, अपने टब्बरों को बर्बादी तो बचाना है, किसी वास्ते नहीं आपने करना। जे अपने टब्बरों को बर्बादी तो बचाना है ना तो फिर इन्हां सारी रवायती पार्टियों का बहिष्कार करना पड़ेगा। नए चेहरे लियावण पड़ेगी। वोट तुहाडी है, किहड़ी कंपनी की वोट है दसो मैनू। बादल के घर फैक्ट्री लगी वोटां दी, कांग्रेस के घर बीजेपी के घर फैक्ट्री लगी वोटां दी। किहदी वोट है? पंजाब दे विच 80 तो 90 लाख वोट किसानां दी है, इन्नी मजदूरां दी है। ते मजदूर ते किसान इकट्ठे हो जान दुकानदार तुहाडे नाल लगन वास्ते कर बैठे ने। 59 लाख वोट ते सरकार बनी है। तुसीं ते अपनी 2 वारी सरकार बना सकते हो। तुसीं सरकार दे मालक, सरकार बनाने दे मालक। 69 लाख वोट नाल सरकार बनती है। 80 लाख तो ज्यादा वोट किसानां दी है, इस तो ज्यादा वोट मजदूरां दी है। ते असीं भिखारी सड़क ते बह के असीं मंग रहे हैं सानू दिओ सानू दिओ। जे सरकार तुहाडी बन जाए तो वो तुहाडे तो मंगणगे ना। जे वोटां नाल सरकार बनती है फिर तुहाडी क्यों नहीं बन सकती? चलो पैसे नाल बनती होनी, पैसे नाल जे सरकार बनती पैसे वो दुकान तो खरीद सकते हैं, मन गए। पर पैसे नाल तो सरकार नहीं बनती भी जिहदे कोल ज्यादा पैसा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिहदे कोल ज्यादा पैसा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो कोई कानून नहीं साडे देश। हाँ जे वो लालच तुहानूं दिंदे ने ते तुसीं लालच दे विच आ जांदे हो, तुहाडी गलती है। जो वोटां तुहाडियां ने पर राज तुहाडा क्यों नहीं आ सकता? बस आत्महीनता है, आत्महीनता है। असीं सोचते असीं की कर सकते हैं, असीं सोचते हैं काम राजनेता का है, ये काम पार्टियां का है। असीं की कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकते? तुसीं अपने विचों उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकते, अपने विचों कैंडीडेट नहीं खड़ा कर सकते। तुहाडे च पढ़े लिखे बंदे, समझदार बंदे, तुहाडे च पंचायती बंदे नहीं। तुसीं शातिरां नूं वोट पाओगे, तुसीं समझदारां नूं वोट नहीं पा सकते। जिन्ने समझदार पिंडां दे विच ने ना, जिन्ने पंचायती बंदे, जिन्ने समाजिक बंदे पिंडां दे विच ने ना, इन्ने तुहानूं राजनेता च नहीं मिलते। उन्होंने तो बिजनेस बना लिया। अपने विचों पंचायती बंदा, समझदार बंदा, बुद्धिजीवी बंदा, समाजिक बंदा देख के चुन सकते हो तुसीं। बीमारी भी तुहाडे शरीर च है, इलाज भी तुहाडे शरीर च। तुसीं अपना इलाज आप कर सकते हो, ते जे अपना इलाज आप ना करो फिर वो आत्महत्या है। जे अपना इलाज तुसीं आप नहीं करते फिर वो आत्महत्या है। ते जे आत्महत्या ही कोई करेगा फिर आप बचा भी किस तरह सकते हैं? किसी आप एक आवाज ही दे सकते हैं ना, होगा ही दे सकते हैं ना, होर की करिए? 29 साल तो अंदोलन दे विच किन्ने बारी जेल कटनी कोई गिनती नहीं है। 40 मुकदमे हुण भी दर्ज ने।
307 ਦੇ छोटे मोटे नहीं है। कई केसों च फरार अनाउंस किया है। ठीक है, अंदोलन लड़ने चाहिए, जरूर लड़ने चाहिए, पर जो सरकार बनाने का टाइम है फिर तो अपनी बना सकते हो। संपूर्ण इलाज की है। आप 3 करोड़ बनाते, आप लड़ रहे हैं 9 महीने तो लड़ रहे हैं, बैठे हैं 650 मर गए, सरकार को परवाह ही नहीं। भावे 650 होर भी मर जाए तो परवाह नहीं, कुट कुट के बुरा हाल करता। कल तो सामने 5 बारी लाठीचार्ज किया एको जगह, जिते सीएम हाउस तो 15 किलोमीटर दूर बैठे, 9 महीने तो बैठे सी, उत्थे अज भी नहीं बैठे। कुट्टण वाले भी साडे ही ने, कुट्टण वाले भी साडे विचों ही भर्ती किते हैं। जिवें अंग्रेजां ने जो राज किया है, अंग्रेजां ने खुद नहीं किया, हिंदुस्तानियों के माध्यम तो ही किया है। इस तरह साडे ते भी जिहड़ा कंट्रोल है वो साडे तो मरवाते मुंडे, मुंडे तो साडे नहीं भर्ती होए पुलिस, कोई इस पिंड का, कोई उस पिंड का, कोई किसानां दा, कोई मजदूरां दा। जे तुहाडी सरकार हो जाएगी तुहाडे आर्डर ते चलणगे, जे तुहाडी सरकार नहीं होण उहदे आर्डर ते चलणगे। असीं कुट्टीए ते किहनूं कुट्टी, असीं हत्थ चक्की ते किहदे चक्की, साडे वाली खड़ी ने। इस करके ये व्यवस्था जिहड़ी बदलनी है, हालात जिहड़े बदलने हैं, ये कानून जिहड़े बदलने हैं, मैनूं समझ नहीं आती आपां की सोच के बैठे हैं। ये पूंजीपतियों के वास्ते कानून होर ते तुहाडे वास्ते कानून होर क्यों ने? आजाद दे देश नूं तुसीं कराया सी, कुर्बानियां तुसीं दित्तियां सी, सीमा ते तुसीं खड़े हो। अज किसान कर्जा लेंदा है, 5 लाख का कर्जा लेंदा है, 5 किले जमीन है, 5 किले रहन 1 करोड़ दे ने, 1 करोड़ की जमीन रहन की, 5 लाख कर्जा दिता। बैंक का कानून है आधा किला होना चाहिए सी, कानून है, पॉलिसी है, आधा किला होना चाहिए सी, 5 किले। जो कुर्की आएगी 5 किले की आएगी, जो 5 किले कुर्क होंगे किसान फंसी खाएगा। जे वही लोन फैक्ट्री ने लेना है तो 100 रुपये की प्रॉपर्टी से 80 रुपये लोन है। जे वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रहन होंगी तो 80 लाख तक लोन दे देंगे ने। जे 80 लाख रुपया ले लिया तो करोड़ की प्रॉपर्टी चली भी गई तो भी फांसी नहीं खाएगा कोई, क्योंकि 2 साल के ब्याज बढ़ के उसका करोड़ उंजी हो जाना। उन्होंने वास्ते पॉलिसी कोई तुसीं देखिया अज तक असी RTI लाई भी जो 500 करोड़ तो ज्यादा जिन्होंने पैसा मार लिया, डिफाल्टर है 500 करोड़ तो ज्यादा, उन्होंने ना दसो। RBI का जवाब आया असीं ना नहीं दस सकते, देश का व्यापार खराब हो जाएगा। देश के चोरों के ना नहीं दस सकते, वड्डे चोरों के ना नहीं दस सकते, किसान की फोटो ला देंगे बैंक के विच भी, आ साडा डिफाल्टर है 1 लाख रुपये। किने बनाए कानून? साडे नीतिकारां ने। वो नीतिकार ही बदल दो, तुसीं आप नीतिकार बन जाओ, इन्नी कोई गल है। इस करके असीं आवाज दी है मिशन पंजाब। हुण तुहाडा सवाल होएगा ये पंजाब तो ही क्यों? इस करके कि पंजाब दे विच इलैक्शन 2022 दे विच, देश दे विच इलैक्शन 2024 दे विच। पंजाब सिरमौर है देश का। पंजाब के लोग दूजे स्टेटों नालों ज्यादा समझदार है। पंजाब के विच बदलाव जो शुरू होया पंजाब तो ही शुरू होया, क्रांति जो शुरू हुई है पंजाब तो ही शुरू हुई। ये ज्यादा समझदार लोग ने, ज्यादा बहादुर लोग भी ने। तुसी देश की गुलामी देख लो, सब तो पिछे पंजाब गुलाम होया ते सब तो ज्यादा आजादी की लड़ाई के विच सब तो ज्यादा शहीदियां भी पंजाब ने पाईयां। आजाद कराने दे विच जिन्ना पंजाब का हिस्सा है वो सब तो ज्यादा। ते ये भी एक दूजी आर्थिक आजादी की लड़ाई है। इत्थे जातिवाद दूजे स्टेटां नालों घट है, इत्थे धर्मवाद दूजे स्टेटां नालों घट है, इत्थे दिमाग दूजे स्टेटां नालों ज्यादा है। इस करके मिशन पंजाब का मतलब ये सी भी तुसी 2022 दे विच किसानां दा, मजदूरां दा, आम जनता दा, साडा संविधान की कहता है
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ 500 ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਘੁੰਮਣ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਘੁੰਮਣ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਘੁੰਮਣ, ਲੈ ਬਚ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਚਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਭਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਥੇਰਾ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਆਏ, ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾਣੀ ਹੈ? 35 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ, 35 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼, 35 ਵੀ